बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। तो ये होता है। और आपके यहाँ से मतलब कभी हिंदू के जत्थे हमारे यहाँ भाग के आते हैं, राजस्थान की तरफ से भाग के आते हैं, कभी कहां से भाग करके गुजरात की तरफ से भाग के आते हैं। पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग वहां पे भूखे सोते हैं, तो उनको लुक आफ्टर करें, जर्मनी में उनको लुक आफ्टर करें, उनको लुक आफ्टर करें। हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है। हमें तो बुरा नहीं लगता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आप सबको बताया, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से रहने वाला, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, और वहाँ की एक पत्रकार है। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टॉक। फिजा खलीफा। काफ़ी लोगों को कमेंट आएगा इसका पार्ट टू। तो आप मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा वीडियो बचा हुआ है, इसका पार्ट 2 बना दी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की रोस्टिंग नहीं है, पूरा न्यूज़ वीडियो है। आप देखिए, आपका राय मिलेगा आखिरी में। मैं ये कह रहा हूँ, जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि वो भारत ने ये कर दिया, भारत वो कर दिया, अगर ऐसा वाकई में जैसा आप बता रहे हैं भारत वैसा है मजहबी तौर पर, तो आज हमारे यहाँ 14.2%, यानी अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो करीब 35 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी, और सबसे तेज अगर आबादी किसी की मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ी है वो मुसलमानों की है। अगर जुल्म होता तो मुसलमानों की आबादी क्या भारत में इतनी बढ़ती? देखिए, जहां जुल्म होता है वहां आबादी घटती है। जैसे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह घटी है। बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। तो ये होता है। और आपके यहाँ से मतलब कभी हिंदू के जत्थे हमारे यहाँ भाग के आते हैं, राजस्थान की तरफ से भाग के आते हैं, कभी कहां से भाग करके गुजरात की तरफ से भाग के आते हैं। तो मजहबी तौर पर आप लोग कितने टॉलरेंट हो आप देख लीजिए। इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया बोलती है आपके बारे में, हम नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके देखिए वर्ल्ड मीडिया को। दुनिया को भी बोलने पे आप लोगों ने लगाया है, जो कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अब दुनिया को भी समझ आ गई है कि आप लोगों ने साजिश की, प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया, सोची समझी साजिश के तहत। अब दुनिया को समझ आ गई है कि असल में फसाद की जड़ है कौन। जी अतर, ऐसे देखिए, मसला ये है ना कि अब मेरे जो दोस्त इंडिया से आए हैं, ये वो ही मीडिया कंज्यूम करते हैं जो इनको कंज्यूम करवाया जाए। वहाँ पे जितने भी इंडियन दोस्त हैं, वहाँ पे एक साहब टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि काबुल का जो सरीना होटल है उसकी 5वीं मंजिल, उस होटल की टोटल 2 मंजिलें, और इस तरह की रोज झूठी वीडियोस। वो अब हालत ये होगी कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इंडियन मीडिया लाफिंग स्टॉक बन चुका है। उसके ऊपर वहाँ पे मज़ाहिया खबरें चलती हैं। पाकिस्तान की सेना के हवाले से इन्होंने वीडियो गेम्स चला दी कि ये देखें पाकिस्तानी सेना जो है वो पंजशेर में कार्रवाई कर रही है, और फुटेज किसकी चला रहे हैं? एक वीडियो गेम की। मतलब कोई शर्म का भी होता है ना कि इंसान के अंदर कोई थोड़ी शर्म हो, कि कोई फील ही बंदा कर ले। अब उसकी मसला क्या? और आपको पता है कि सहाफत का मेयार अतर, वो जो अर्नाब गोस्वामी ने 5वां फ्लोर दिखा दिया था, जो किसी को नजर नहीं आता, सिर्फ उसको नजर आ रहा था। साथ कह रहा है, कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जी मेरे जराए हैं ना, उन पे सवाल ना पूछिएगा, मैं ये भी बता सकता हूँ कि कमरे में खाना कौन सा सर्व, मेन्यू कौन सा सर्व हो रहा है। मतलब आप ये देखें, इनके कॉन्फिडेंस का लेवल देखें, दुनिया पर हंसी बाद में उस पर। वही ना, मतलब कि असल में देखें, आप जब इस तरह की वो खबरें देते हैं ना और इस तरह का झूठ बोलते हैं कि वीडियो गेम की फुटेज चला रही है, और अब खुद इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, द हिंदू और इस किस्म के जो दूसरे अखबारात हैं जो अच्छा ही सहाफत करते हैं, अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, उसके अंदर अब बड़े बड़े आर्टिकल्स इस हवाले से छपे। अब जब एक मीडिया इस तरह का काम करता है ना, तो वो हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा, वो अपनी ऑडियंस के साथ जुल्म कर रहा है, अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादती कर रहा है। हालत ये होगी कि EU डिसइंफो लैब ने इनका एक नेटवर्क पकड़ा जिसमें 600-700 इनकी वेबसाइट्स चल रही हैं, फेक वेबसाइट्स चल रही हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं। तो इतना झूठ बोलने की आदत है, इतनी झूठ बोलने की आदत है, इतना झूठा प्रोपेगेंडा करने की आदत है कि उसके बगैर इनका गुजारा नहीं होता। अब अगेन में जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ये होता है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ वो होता है, भाई यकीनन कुछ ना कुछ होता होगा। हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कोई दूध से धुला हुआ है, पाकिस्तान साफ है। पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम होगी, यकीनन प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की अतर, यही खूबसूरती है कि आप एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, मैं पाकिस्तानी एक एंकर हूँ, हम बैठ के बात करते हैं, जो हमारे यहाँ मसाइल हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि
सब अच्छा है, लेकिन वहां पे तो ये लोग डिफेंड करने पर आ जाते हैं। इनका मीडिया तो सवाल नहीं पूछ सकता, बीजेपी गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठा सकता। जी अच्छा, उसकी वजह ये है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई ज्यादती होती है अगर किसी हमारे हिंदू शहरी के साथ हो या क्रिश्चियन शहरी के साथ हो, वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और तमाम पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल वही ना। और वहां पे इंडिया में फर्क इस वक्त ये है कि वहां पे स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो ऐसे कानून बना रही है। आप सिटीजनशिप का लॉ देख लें, ये अभी कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान वालों को ई वीजा देंगे। अफगानिस्तान की MP जो आपकी इत्तेहादी थी वो वापस आई, उसको दिल्ली एयरपोर्ट से आप लोगों ने डिपोर्ट कर दिया। कोई भी अफगानिस्तान का मुसलमान शहरी इंडिया के अंदर असाइलम क्लेम नहीं कर सकता, उसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। नया जो इनका सिटीजनशिप का लॉ आया है वो सिर्फ चाहे अगर वो हिंदू हैं या सिख हैं वो कर सकते हैं। तो ये हर चीज इनकी रिलीजन के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त ऑलमोस्ट 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं। ये कहते हैं कि अफगानी हमारे दोस्त हैं, तो आप 2 मिलियन रेफ्यूजीज अपने यहाँ ले जाइए। बातें करना बहुत आसान होता है, काम करना उधर खड़े होके वो बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह फिर हमने देखा कि जब अशरफ गनी पे मुश्किल वक्त आया तो रॉ और आपके जो एजेंट्स थे वहां पे वो जहाज में इस तरह भागे वहां से कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम करें क्या, और सब कुछ वहां पे वो छोड़ के भागे। दोस्त से तो दोस्त खड़े होते हैं ना। ऐड कर लेना जरा ये अपने आपके जुमले में, अतर दुम दुबा के भागे। जी वो अब दोबे जी जो है वो माइंड कर जाएंगे, इस वजह से मैं दोबे जी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। पहले ही अफगानिस्तान की वजह से दुखी हैं हमारे साथ। दोबे जी से राब्ता मुनक़ता हो गया था जी। अगर दोबे जी सुन रहे हैं जी, दोबे जी आपको बोलने का मौका कम मिले, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था जी। दोबे जी पहले ही अफगानिस्तान की वजह से दुखी हैं हमारे इंडियन दोस्त। अब मसला ये था कि अशरफ गनी आपका दोस्त था तो अपनी सेना भेजते ना, उसके साथ खड़े होते। रोज रोते हो मीडिया के ऊपर जी पंजशेर में पाकिस्तानी सेना आ गई, पाकिस्तानी सेना ने ये कर दी। तो आपकी सेना जो है वो नान चरे बेचने के लिए बनाई है, अपनी सेना भेजो ना अफगानिस्तान, अपने अशरफ गनी के साथ खड़े हो। ऐसे नहीं होता, दुनिया में कोई भी सेना अपनी नहीं भेजता। जी दुबे जी मेरे ख्याल से मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है, आप सबके लास्ट कमेंट्स में मुझे चाहिए जी दुबे जी। आप बार-बार जिस EU डिसइंफॉर्म लैब की बात करते हैं, आज मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पहले भी कई बार उसका जवाब दे चुका हूं, जिस रिपोर्ट का हवाला देते हैं। लेकिन आज मैं उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। इससे अच्छी बात क्या होगी। मौलानाओं के फतवे पाकिस्तान में भारी होते हैं, वाह भाई वाह। और एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला, और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। गजब शर्मसार कर देने वाली बात है भाई, गजब शर्मसार कर देने वाली बात है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके यहाँ के एक मियां मुसलमान ने जो है एक फतवा जारी किया, जिस फतवे के तहत आपके यहाँ के सैनिक चले खैर मेरे ख्याल से प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबके मैं लास्ट कमेंट्स चाहूंगी। अतर आपका लास्ट कमेंट, पंकज आपका लास्ट कमेंट, एंड दुबे जी आपका। जी अतर आपसे शुरू करते हैं, लास्ट कमेंट। जी दुबे जी जिन तालिबान का जिक्र कर रही है ये वही तालिबान है, TTP वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, जिनको रॉ और अजीत दोवल साहब स्पॉन्सर करते थे। तो इनको दुख ही ये है कि उनके लिए अब जमीन तंग होगी अफगानिस्तान के अंदर। तो ये वही ग्रुप्स थे जिनको आप लोग सपोर्ट कर रहे थे और जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करते थे। इन्होंने स्कूल के ऊपर भी अटैक किया। तो आतंकवाद तो आप पाकिस्तान के अंदर आपने तब शुरू कर दिया था, बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, और अभी भी आपका जारी है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि इस तरह नफरत फैलाने से, इस तरह आतंक फैलाने से और अपनी अंदर की नफरत जो है ना उसको कम करेंगे आप तो मसाइल हल होंगे। आपकी जब तक आप झूठी बातों को सुनते रहेंगे, वही घिसी पिटी बातें करते रहेंगे और वही अपना तासुब रखेंगे तो फिर इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि दोबे जी जो है वो जितना भाषण हमें देते हैं, थोड़ा सा अगर वो खुद चीजों को गौर करें तो उनको खुद समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। पंकज आपका लास्ट ये तो दुनिया की क्रिकेट टीमें जानती हैं अतर जी कि
कि उन्हें क्यों आखिर वहां मैच खेलने में डर लगता है, क्या है आखिर ऐसा पाकिस्तान में? जी आपके यहाँ कॉमेंट। से जो फेक ईमेल्स जो आती हैं उसके उनको डराने के लिए शर्म का मुकाम है वैसे। देखिए अतर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फेक न्यूज अगर हम जर्मनी के बारे में फैलाएं, अमेरिका के बारे में फैलाएं तो नहीं फैलेंगी। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों फैलती हैं, यानी हमारी फेक न्यूज ज्यादा स्ट्रांग है। बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि तरक्की की राह पर चलें। साथ अंत में ये भी बोलते हैं कि जगहसाई भी आपकी होती है बाद में, बहुत ज्यादा दुनिया हंसती है नहीं फेक न्यूज पे। अब ये जो हाल ही में अर्नब गोस्वामी की फेक न्यूज थी, वो 5वां फ्लोर उसको नजर आ गया और किसी को नजर ही नहीं आया, बड़ा मजाक उड़ा। तब कैसा महसूस होता है आप लोगों को कि किसी सहाफी की गलत खबर की वजह से, झूठी खबर की, झूठे जराये की वजह से, जो कहता है चैलेंज ना करना मेरे जराये को, आपकी जगहसाई होती तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? मैडम, मे बी दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग बाय हिम। इससे ज्यादा क्या बोलूं इसके बारे में? स्लिप ऑफ टंग, लेकिन यानी 5वां फ्लोर उनको नजर आ गया। भारत मिसइंफॉर्मेशन, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, अगर आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग था वो, जितनी वो बहस करता रहा और बार बार कहता रहा कि मेरे जराये को चैलेंज ना करना। जी नहीं, देखें ये जो पंकज जी बात कर रहे हैं ना कि तरक्की की बात करो, आगे टेक्नोलॉजी की बात करो, ये बात मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। इसलिए कि भारत जैसा देश जहाँ पे 20 करोड़ लोग रोज भूखा सोते हैं, टॉयलेट्स भी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बिल्कुल एब्जेक्ट पॉवर्टी है, तो भारत को ये रियलाइज करना चाहिए कि कब तक जो है वो दुनिया को ये मंत्रा बेचते रहेंगे कि जी भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया। वो जो लोग हैं आपके जो रोज रात को भूखे सोते हैं, 20 करोड़, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग वहां पे भूखे सोते हैं, उनको लुक आफ्टर करें, उनको लुक आफ्टर करें, उनको लुक आफ्टर करें, और जरूरी है कि मिल के काम करें सबके साथ, और ताकि पूरा रीजन जो है वो तरक्की करे। वहां पे अगर किसी को मसाइल है वो मसाइल भी हल हो, पाकिस्तान में अगर लोग परेशान है उनके भी मसाइल हल हो, निकल के देखिए आपके देश में हो अफगानिस्तान क्या में रहा भी है। और हर जगह पे। हाँ, नहीं, मैं अपने देश को अच्छी तरह दुबे जी, जानता आपका लास्ट हूं। कमेंट। आप लोग और निकले अपने देश से बाहर, अपने देश में जगह जगह घूमे, दहशतगर्द कैंपों को देखें, उन्हें रोके, बोले भैया तरक्की की राह पर चलो, बहुत हो गया। कमरे के बाहर या हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर उस तरह की एक ब्लैक गाड़ी नहीं खड़ी होती है जो कि सरकार के विरोध में बात करने पर उठाकर और ले जाए कहीं गुमनामी के अंधेरे में। हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी का भी विरोध करने वाले कई लोग हिंदुस्तान में हैं, मोदी का भी विरोध करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी का भी विरोध करने वाले लोग हैं। ऐसा कोई नहीं जिसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध नहीं जताया जा सके, लेकिन आपके देश में विरोध जताने तक की इजाजत नहीं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ नहीं आता आप दोबे जी, ऐसे मैं आपसे पाकिस्तान के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों ने की होगी। दोबे जी कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, दोबे जी को लास्ट में जो कहना चाह रहे हैं, मुझे क्लोजिंग की तरफ जी दोबे जी और इंडिया के जितने भी दोस्त ये प्रोग्राम देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, आप पाकिस्तानी मीडिया देख लें एक दिन के लिए और देख लें उसमें कितना क्रिटिसिज्म फौज के ऊपर होता है, कितना हुकूमत के ऊपर होता है। यहाँ पे कोई हॉली कॉ नहीं है भारत की तरह। आपके मुल्क में तो इस वक्त जो है वो जानवर जो है वो इंसानों से ज्यादा महफूज हैं। अगर गाय किसी को टक्कर मार दे तो उस बंदे के लिए अजाब बन जाता है कि वो बंदे को लोग मारना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सब पे क्रिटिसिज्म भी होता है, पाकिस्तान में लोगों की तारीफ भी होती है। तो ये चीजें वो हैं जो आपकी सोसाइटी का अक्स हैं और उसी को आप देखते रहते हैं और वो हर तरफ आपको वही नजर आता है। अजहर साहब, वो आपने सही कहा, वो जो गाय भैंसे हैं सड़क के बीच में रहती है, इस परेशानी से मैं भी हमेशा दो चार होता रहता हूँ। मेरे घर के बाहर भी ऐसा मंजर मैं अक्सर देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस चीज को दूर होना चाहिए। ठीक है, चाहे चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी आपको जगहसाई का सामना करना पड़ता है। लोग तमस्कर का निशाना बनाते हैं, मजाक का निशाना बनाते हैं, हंसते हैं आप लोगों की झूठी खबरों पर ही। बच्चों वाली हरकत है। मेरे ख्याल से आप लोग को मैच्योर होना चाहिए, लेकिन मेरी उम्मीद ही है, मुझे पता है आप लोग बाज तो नहीं आने लगे। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने